चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नीतीश सरकार के लिए अब इससे अच्छी बात क्या होगी कि गिरिराज सिंह उनके लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग करे। अभी बिहार बीजेपी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बनाए रखने के फैसले को मंजूरी दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, मगर सियासी सरगर्मियां तेज है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप तेज है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा वोटों के लिए केजरीवाल के क्षेत्र में पैसे बांट रहे हैं। बीजेपी नेता पर केजरीवाल ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह कर रहे हैं कि उनके घर से कोई महिला खाली हाथ नहीं जाएंगी। आज से पूरी दिल्ली की महिलाएं उनके घर जाकर पैसे ले आएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है। दूसरी तरफ दिल्ली की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। साल 2024 में सरकार अब तक कुल 45.5 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। वहीं एक बार फिर से सरकार बाजार से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। राज्य की मोहन यादव सरकार की ओर से 26 दिसंबर को 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कर्ज विकास परियोजनाओं के लिए खर्च होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। संसद भवन के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और जांच में जुटी है। जानकारी जुटाई जा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है। घटना के बाद संसद भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मौके पर पेट्रोल भी मिला है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर संविधान के सिद्धांतों का दुरुपयोग करने और बी.आर. अम्बेडकर पर अपमान करने के आरोपों पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने विभिन्न मौके पर संविधान के मुख्य निर्माता का अपमान किया है। पहली बार प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बजाय 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे होने वाले एक समारोह में बाल पुरस्कार बांटेंगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर हमलावर है। उन पर वोट खरीदने का आरोप लगा रही है। इसी बीच वर्मा को लेकर केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रवेश वर्मा को अपना सीएम फेज घोषित करने जा रही है। क्या दिल्ली की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना सीएम बनाना चाहेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के जल संरक्षण प्रयासों का मार्गदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस जल संरक्षण पहलों का श्रेय बाबा साहेब को नहीं दिया। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में अपनी मौजूदगी को काफी बढ़ा दिया। कंपनी ने अपनी नेटवर्क संख्या को 4,000 स्टोर्स तक पहुंचा दिया है, जो कि पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। फडणवीस ने कहा कि सोए हुए को जगाया जा सकता, लेकिन सोने का नाटक करने वालों को जगाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में एक बस के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई है। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बस आमडाली के समीप अनियंत्रित होकर सड़क से 1500 फुट नीचे गहरी खाई में गिर गई।
अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 के निर्माताओं ने 4 दिवस को संध्या थिएटर में फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान मारी गई महिला और गंभीर रूप से घायल हुए उनके बेटे के परिवार को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी के बाद 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 226 सड़कें बंद कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रदेश के जोत में न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण लोग कड़ाके की ठंड की वजह से ठिठुर रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 10 सेमी हिमपात हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवाज पर एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक समाप्त हो गई है। एनडीए नेताओं का यह बैठक लगभग 50 मिनट तक चली। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह और नड्डा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बात की। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जनवरी के पहले हफ्ते में ओबीसी आरक्षण को अपना फैसला सुनाता है तो राज्य में स्थानीय निकायों के लंबित चुनाव मार्च-अप्रैल 2025 में होंगे। नागपुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण पर सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में शीर्ष अदालत में सुनिश्चित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं को नकदी बांटी जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को नए साल की बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र के लोगों को 20 लाख लोगों को नए घर देने को मंजूरी है। ये जानकारी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र के लोगों को ये सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक परियोजना के शिलान्यास के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए बी.आर. अम्बेडकर के योगदान को नजरअंदाज कर रही है और हमेशा एक परिवार को इसका श्रेय दे रही है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री आतिश ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ शहर के पूर्व हिस्से में अप्सरा बॉर्डर को आनंद विहार से जोड़ने वाले 6 लेन वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि राजधानी में उन्हीं की पार्टी की सरकार बनती है तो महिला सम्मान योजना की लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर नेपाल के पशुपतिनाथ धाम से झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम तक एक नया एक्सप्रेसवे बनवाने का अनुरोध किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की अभी तिथि तक घोषित नहीं की गई है। कई दलों के उम्मीदवारों की पूरी सूची तक नहीं आ पाई है, लेकिन चुनाव में शब्दों की मर्यादा अभी से ही पार की जाने लगी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से बिना नाम लिए किसी के लिए देशद्रोही जैसे शब्द का उपयोग कर दिया है, जिससे दिल्ली की पूरी राजनीति गर्मा गई है और भाजपा ने केजरीवाल पर चुनाव हारते देख गाली गलौज पर उतरने का आरोप लगाया है।